गांव का नाम था रामपुर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और अंधविश्वास गहरी जड़ों तक समाये हुए थे। गांव के बाहर खेतों के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थीं कि देखने में लगता था जैसे कई अजगर धरती से निकलकर खड़े हों। ये पेड़ गांव वालों के लिए पवित्र था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ये पेड़ गांव की रखवाली करता है। रामपुर में दो युवा थे, अमन और सोनिया। अमन एक गरीब किसान का बेटा था और सोनिया गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली मुखिया की बेटी थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत गांव के उसूलों के खिलाफ थी। मुखिया अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करना चाहता था और अमन को तो वो नीची जाति का मानता था। अमन और सोनिया चोरी छुपे उस बरगद के पेड़ के नीचे मिला करते थे। बरगद का पेड़ उनकी मोहब्बत का गवाह था। उसकी छांव में वे अपने भविष्य के सपने बुनते थे। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन गांव की दीवारें भी कान रखती थीं। एक दिन कुछ गांव वालों ने उन्हें बरगद के नीचे साथ देख लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इसे अपने परिवार का अपमान माना। उसी रात पंचायत बैठी। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग और मुखिया मौजूद थे। अमन और सोनिया को घसीटते हुए पंचायत के सामने लाया गया। मुखिया ने अपनी बेटी को गुस्से से घूरा। ये क्या कर रही हो तुम? हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अमन ने हिम्मत करके कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मुखिया जी, हमें एक होने दीजिए। लेकिन गांव के लोग अंधविश्वासों और जातिवाद में डूबे हुए थे। उन्होंने अमन को खूब खरी खोटी सुनाई। मुखिया ने फैसला सुनाया, इन दोनों ने गांव के उसूलों को तोड़ा है। इन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि कोई और ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस काली रात में जब चांद बादलों में छिपा था, गांव के लोग मशालें लेकर अमन और सोनिया को उस बरगद के पेड़ के पास ले गए। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि मोहब्बत और बेबसी थी। सोनिया की माँ और अमन के माता पिता दूर खड़े रो रहे थे, पर कोई कुछ कर नहीं सका। मुखिया ने आदेश दिया, इन्हें इसी पेड़ से बांधकर फांसी दे दो। इनकी लाशें यहीं सड़ेंगी, ताकि लोग याद रखें कि गांव के उसूल तोड़ने का क्या अंजाम होता है। गांव वालों ने अमन और सोनिया को उसी विशाल बरगद की एक मोटी शाखा से बांध दिया। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में पानी नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, मोहब्बत की चमक। जैसे ही उन्हें फांसी दी गई, बरगद का पेड़ एक भयानक हवा के झोंके से हिल उठा। एक पल के लिए उसकी शाखाएं ऐसे लहराईं जैसे दर्द से कराह रही हों। अमन और सोनिया की चीखें हवा में गूंज उठीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उनकी आत्माएं उसी पेड़ में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद रामपुर गांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बरगद का पेड़, जो कभी गांव की रखवाली करता था, अब एक शापित और डरावनी जगह बन गया। लोग उसके पास से गुजरने से भी डरते थे। गांव वालों ने देखा कि अमावस की रातों में बरगद के पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी लड़की के रोने की, तो कभी किसी लड़के के कराहने की। कभी कभी तो पेड़ की मोटी जड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई देते, जो सुबह तक गायब हो जाते थे। कुछ साल बाद शहर से एक युवा मॉडर्न लड़का श्याम अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर रामपुर आया। श्याम भूत प्रेतों की कहानियों को मनगढ़ंत मानता था और इन सब पर हंसता था। गांव के लोग, खासकर मुखिया के आदमी, उसे इस पेड़ से दूर रहने की हिदायत देते थे, लेकिन श्याम किसी की नहीं सुनता था। श्याम के साथ गांव में ही एक पुरानी जान पहचान वाला दर्जी खान साहब भी काम से आया हुआ था। खान साहब पुराने विचारों के थे, लेकिन वे भी भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कई साल पहले गांव की एक घटना देखी थी, जहां पर एक आदमी ने भूत का नाटक किया था, और तब से वो ऐसी कहानियों को सिर्फ गप मानते थे। एक शाम श्याम अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसने बरगद के पेड़ की कहानियों का मजाक उड़ाया। ये सब पुराने ख्यालात हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे पूरी रात बिताने की चुनौती थी। श्याम ने चुनौती स्वीकार कर ली। खान साहब वहीं बैठे ये सब सुन रहे थे। उन्होंने श्याम को रोकने की कोशिश की। बेटा, इन कहानियों को मजाक मत समझो। कभी कभी कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। लेकिन श्याम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, श्याम बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। चांद बादलों में छिपा था और चारों तरफ घना अंधेरा था।
उसे अपने पास से गुजरती हुई एक ठंडी सर्द हवा महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। शाम ने टॉर्च जलाई पर कोई नहीं था। तभी उसे बरगद की शाखाओं से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। शाम, शाम। शाम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे पेड़ की एक मोटी शाखा पर दो धुंधली आकृतियां झूल रही हों, एक लड़का और एक लड़की की। उनकी आंखें उसे घूर रही थीं। तभी पेड़ की जड़ों से एक ठंडी पतली उंगली निकली और उसने शाम के पैर को छुआ। शाम दर्द से चीख पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। बरगद की शाखाएं तेजी से लहराने लगी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अमन और सोनिया की चीखें एक साथ गूंजी। हमने प्यार किया, हमें मार डाला, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। शाम ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। गांव के कुछ लोग जो नींद से जागे थे, उन्हें बरगद की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन वे डर के मारे अपने घरों से नहीं निकले। खान साहब को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें शाम की चिंता हो रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाठी उठाई और बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें शाम की एक दबी हुई चीख सुनाई दी। खान साहब ने टॉर्च जलाई तो देखा कि शाम का शरीर बरगद की एक मोटी जड़ पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, डर और खौफ की। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी सारी रूह खींच ली गई थी। खान साहब ने अपने जीवन में पहली बार असली डर महसूस किया। उन्होंने बरगद की तरफ देखा। तभी उन्हें लगा जैसे पेड़ की जड़ों में से दो लाल आंखें उन्हें घूर रही हों। एक बर्फीली हवा का झोंका आया और खान साहब ने अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनी। हमें न्याय चाहिए। जो भी यहाँ आएगा उसे हमारी कहानी याद दिलानी होगी। खान साहब डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। सुबह हुई तो गांव वालों ने खान साहब और शाम दोनों को बरगद के पेड़ के पास पाया। शाम मर चुका था और खान साहब सदमे में थे। उन्होंने कांपते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। पहली बार गांव वालों को खान साहब की बात पर विश्वास हुआ। उन्होंने देखा कि खान साहब की आंखों में वही डर था जो बरगद की कहानियों में सुना जाता था। आज भी रामपुर गांव में वो बरगद का पेड़ खड़ा है। जो भी अमावस की रात को उसके पास जाता है, उसे अमन और सोनिया की आत्माएं अपनी तरफ खींच लेती हैं। उनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं, जो गांव वालों को याद दिलाती हैं कि प्यार का क्या अंजाम होता है जब उसे नफरत और अंधविश्वास से कुचल दिया जाता है। और बरगद का पेड़ वो हमेशा के लिए उन दो प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान का गवाह बन गया है, जिसकी हर शाखा में खामोश चीखें छुपी हैं। खान साहब ने उस दिन के बाद से कभी किसी कहानी को मजाक नहीं समझा। उन्होंने अपना बाकी जीवन गांव के लोगों को बरगद के पेड़ से दूर रहने की चेतावनी देते हुए बिताया।